हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं कक्षा 10वीं वालों के लिए गणित का चैप्टर 4 यहाँ पर लेके आ चुका हूँ बच्चों। चैप्टर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था मैथ्स में। ये आपका चैप्टर 4 यहाँ पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धवार्षिक परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आपके बनने वाले बच्चों। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? द्विघात समीकरण। कुल अंक कितने आएंगे? 5 नंबर के आएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 ऑब्जेक्टिव आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। हमें सिर्फ जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन आपके पास, x+1 इसका होल स्क्वायर बराबर 2। ठीक है, इसके गुणे में है x-3 के। ठीक है, अब देखो ये वाला किस फॉर्मूले में दिख रहा है आपको? a+b का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा होगा। ठीक है, आपको याद होगा। ठीक है, तो इसका क्या होता है? a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में तो हमारा सवाल यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, हमें इस फॉर्म में इसको बदलना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको a क्या है? आपका a आपका x है और b आपका क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। देखो ये हो जाएगा a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b²। b के अपने पास 1, अब 1 का स्क्वायर होगा तो 1 ही होगा। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 ये हो गया और a आपका ये है और b, तो क्या हो जाएगा? 2x। ठीक है, बराबर ये देखो 2 इसका गुणा पूरे कोष्टक में हो जाएगा 2x और 2 3 6 -6। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है? ये बराबर से इधर है, इनको सबको एक साइड कर लो। तो देखो x² + 1 + 2x तो एज इट इज। ठीक है, अब ये वाले बराबर से इधर आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा -2x और ये हो जाएगा +6 बराबर है 0। ठीक है, अब जो यहाँ पर क्या क्या कट रहा है वो काट लो। देखो x² एज इट इज प्लस, देखो प्लस के 2x और माइनस के 2x आपस में हो जाएंगे 0, तो 0x और ये हो जाएगा +6 और +1 तो हो जाएगा +7। तो यही आपका द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर लिख देना है समीकरण ax² + bx + c के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इस टाइप से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका? ये वाला। तो आपको क्या करना है? पहले इसका इसमें गुणा करना है। ठीक है, फिर इसका इसमें गुणा करना है। देखो 2x का गुणा इन दोनों में करेंगे। देखो 2x का x में होगा तो 2x²। ठीक है, फिर 2x का 3 में होगा तो 2 3 6 -6x, फिर माइनस 1 का गुणा x में होगा तो x ही आएगा। ठीक है, फिर -1 का गुणा -3 में होगा तो कितना होगा? 3 एकम 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, इधर क्लियर हो गया सारा। अब इधर देखते हैं। ठीक है, अब फिर x का गुणा इस दोनों में करेंगे, फिर 5 का गुणा इन दोनों से करेंगे। देखो x का गुणा x में होगा तो x²। फिर देखना यहाँ पर x का गुणा हम 1 में करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस का x। ठीक है, फिर प्लस 5 का इसमें करेंगे तो 5x और 5 का फिर -1 में करेगा तो हो जाएगा -5। यहाँ तक क्लियर। अब जितनी भी संख्या इधर दे रखी है ये सारी इधर लेके आ जाओ। ठीक है, अब देखो 2x² -6x -x + 3 ये तो एज इट इज है। अब हमें ये सारी संख्या इधर लानी है, तो इन सबका साइन चेंज आपको करना पड़ेगा। जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगी और जो माइनस में दे रखी है वो प्लस में हो जाएगी। देखो x² काय में था? प्लस में था, तो ये -x² हो गया। ये माइनस में था, ये प्लस में हो गया। ये प्लस में था, ये माइनस में हो गया। और ये माइनस में है तो ये प्लस में हो गया। ठीक है, बराबर है 0 के। अब यहाँ पर ध्यान लगाना है आपको। देखो 2x² प्लस के है और -x², ये आपस में घटेंगे तो x² बचा आपका। ठीक है, अब देखो माइनस के 6x और माइनस के 5x, तो माइनस माइनस क्या होते हैं? जुड़ता है, लेकिन आंसर काय में आता है? माइनस में, तो ये हो जाएगा 11x। ठीक है, अब प्लस, अब देखो ये x तो कैंसिल हो गई, ये तो कैंसिल हो गई क्योंकि ये माइनस का है प्लस का आपस में घट गए, बराबर है। तो ठीक है, अब देखो प्लस के 3 और प्लस के 5 प्लस के 8 हो गए, बराबर 0। तो यही आपका द्विघात समीकरण, आपको इस टाइप से लिख देना है। ठीक है बच्चों, जो भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, सारा बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। द्विघात समीकरण के रूप में आपको सिर्फ इसको निरूपित करना है, पूरा क्वेश्चन हल नहीं करना है। 2 नंबर में आएगा, सिर्फ आपको बीज गणित के रूप में इसको जमाना है। देखो माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगी? x और x + 1 होगी। ठीक है, देखो तो प्रश्नानुसार क्या होगा?
इन दोनों का गुणनफल यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें 306 मिलेगा। तो x गुणा में x प्लस 1 बराबर है 306। तो ये हो जाएगा x का, इसमें हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x का एक में होगा तो x बराबर 306। अब 306 को बराबर से इधर लेके आ जाओ तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ही आपको सोल्व करना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। बहुत ईजी है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर है 0 के। गुणनखंड विधि आई होप कि आपको आती होगी। क्या करेंगे, सबसे पहले x के स्क्वायर में जो गुणांक है उसका और लास्ट का गुणा करेंगे, यानी कि इसके गुणे में क्या है, कुछ भी नहीं, तो एक तो है ही सही। 1 का और 10 का गुणा करेंगे 10 आ रहे। अब 10 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं जिनको गुणा करने पर तो 10 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने व घटाने पर बीच की संख्या हमें मिलनी चाहिए, यानी कि -3 मिलना चाहिए। तो वो जोड़ा क्या हो जाएगा, 5 गुणा 2, 5 2 10 और -5 और +2 आपस में घट जाएंगे तो -3 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें -3 ही तो चाहिए, तो ये अप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x ये हमने इसकी जगह लिख दिया। फिर -10 बराबर है 0 के। ठीक है, अब यहाँ पर एक जोड़ा है बन गया, एक जोड़ा है बन गया। यहाँ से हम x कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन आ गया तो यहाँ पर 2x था, x यहाँ पर आ गया, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, एक x से यहाँ पर बचा। ठीक है, फिर माइनस यहाँ से x था, ये बाहर आ गया तो यहाँ पर बचा सिर्फ 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे अपन, 2 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो प्लस के 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा x, फिर माइनस 2 5 जो 10 बराबर है 0 के। ठीक है, अब जो कॉमन आया वो निकाल लो, तो x माइनस 5 कॉमन है और जो बचा वो लिख लो, x प्लस 2 ये बचा है, इसके बराबर में 0। ठीक है, अब हम दोनों के बराबर में 0 रखेंगे क्योंकि हमें दो मूल ज्ञात करने हैं, दो शून्यक हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों के बराबर में हमने 0 रख दिया। तो यहाँ पर जब x का मान निकालेंगे तो ये बराबर से इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, 5 प्लस का हो जाएगा और ये 2 माइनस का हो जाएगा। तो यही आपके दो मूल हैं, क्या होंगे, एक तो मूल 5 हो जाएगा और एक -2 होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर है 0 के। ठीक है, वही विधि वही तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, क्या करेंगे, x के गुणांक में क्या है, 2 है और पीछे संख्या है 6, इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब 12 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने व घटाने पर बीच की संख्या, यहाँ पर बीच में क्या है, x है, यानी कि 1 है, तो 1 हमें मिलना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, 4 गुणा 3, 4 3 12 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बच रहा है, बिल्कुल सही जोड़ा है। ये जोड़ा हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखो 2x स्क्वायर प्लस इस x की जगह क्या लिखेंगे, प्लस के 4x और माइनस के 3x। ठीक है, यहाँ से लिख दिया। फिर -6 बराबर है 0 के, यहाँ से एक जोड़ा है बना, एक ये बना, यहाँ पर कॉमन आएगा 2x कॉमन आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का भाग इसमें भी जाएगा इसलिए 2x हम कॉमन लेंगे। यहाँ से 2x यहाँ पर कॉमन आ गया तो यहाँ पर x बचा प्लस 2 2 4। ठीक है, x तो यहाँ कॉमन आ गया था, 2 2 4 ये हो गया। फिर यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x बचा प्लस, देखो 3 2 6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 2 बराबर है 0 के। ठीक है, फिर यहाँ पर इनके बराबर में 0 रख देंगे, इन दोनों के बराबर में हमें 0 रखना पड़ेगा क्योंकि हमें तो यहाँ पर शून्य ज्ञात करने हैं, x का मान निकालना है। देखो तो यहाँ x बराबर ये हो जाएगा, इसका साइन चेंज, तो -2, और यहाँ पर x के गुणांक में क्या है, 2 है, तो बराबर से उधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, तो 3/2। तो यही आपके शून्य हो गए। क्या हो गए, एक तो आपके -2 और एक 3/2 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। क्या क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर है 0 के। एक क्वेश्चन ये, इसको हल कर लेते पहले। ठीक है, ठीक है, ये वाला बहुत ईजी है। देखो जब मूल बराबर ज्ञात करने हो उसके लिए फॉर्मूला आपको क्या लगाना है, देखो 2x स्क्वायर माइनस kx प्लस 3 बराबर है 0 के। यहाँ पर पहले ABC निकाल लो, तो a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर k और c बराबर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अगर यहाँ पर संख्या होती तो हम इस माइनस को भी यहाँ पर ऐड कर दे, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं है इसलिए माइनस नहीं लगाना आपको। ठीक है, बराबर मूलों के लिए आपको फॉर्मूला क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के। तो b का मान क्या था अपने पास k, तो k स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज इंटू a का मान 2, c का मान 3 था बराबर है 0। इसको सोल्व करेंगे तो k स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 3 2 6 और 6 चौक 24, माइनस के 24 बराबर है 0 के। अब हमें k का मान निकालना है, k2 बराबर हो जाएगा, बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का, और यहाँ पर k का मान निकालेंगे तो इसका अंडर रूट लग जाएगा 6 का अंडर रूट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख लो, kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। पहले इसको अच्छे से सोल्व कर लो।
के एक्स का इस पूरी समीकरण में करना है पहले। तो देखो के एक्स का गुणा एक्स में होगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस फिर के एक्स का 2 में होगा तो 2kx, ठीक है, प्लस 6 एज इट इज बराबर 0। अब यहाँ से ABC निकाल लो तो A बराबर हो जाएगा आपका के, B बराबर -2k, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऐड है। फिर क्या होगा C बराबर होगा आपका 6, ठीक है। अब बराबर मूलों के लिए फॉर्मूला वही लगाना आपको, ठीक है, B स्क्वायर माइनस 4AC बराबर है 0। अब मान हमने रख दिया, B का मान क्या था -2k स्क्वायर था, ठीक है, 2k था तो स्क्वायर भी लग गया आपका, ठीक है, -4 एज इट इज। A का मान k है आपके पास, C का मान क्या है आपके पास 6, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, देखो -2k का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब देखो 4k ये हो गया और 6 चौक 24 तो -24k बराबर है 0 के। तो यहाँ से k2 का मान निकालेंगे यानी कि k स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये इसके गुणा में है, ये बराबर से हो जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है, -24k/4, ठीक है। तो ये कितनी बार कट जाएगा 6 बार कट जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा k स्क्वायर बराबर -6k, ठीक है, बराबर है 0 के। ये हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो, ठीक है। देखो माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है x एवं x + 1 है x, तो प्रश्न से क्या होगा इनके वर्गों का योग कितना है 365 है। अब देखो ये आपको कुछ फॉर्मूले में दिख रहा होगा जो मैंने पहले भी आपको पढ़ा दिया पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab, यही होता ना, ठीक है। तो इस फॉर्म में तो हमारा सवाल है, इस फॉर्म में बदलना है। तो देखो a का स्क्वायर यानी x² + b का स्क्वायर क्या है एक ही आएगा प्लस 2ab, 2 हो गया, ab का दोनों को जोड़ेंगे तो x ही आएगा वो तो, ठीक है, प्लस x² बराबर 365। यहाँ तक क्लियर। अब देखो यहाँ पर देखना, यहाँ पर है x² और x² आपस में हो जाएगा 2x² + 2x प्लस का 1 और 365 को बराबर से इधर लाएंगे, 365 माइनस के बन जाएंगे आपके, ठीक है। और यहाँ पर 365 में से एक यहाँ पर प्लस का है घट जाएगा 364। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, 2 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचा x² + x, 2 कॉमन आ गया, फिर -2 का भाग इसमें चला गया पूरा पूरा, 2 1 कम 2, फिर कितना बचा 2 8 16 और 2 2 4, ठीक है। यहाँ से क्लियर बराबर है 0 के। अब यहाँ से क्या है 2 बराबर से इधर जाएगा तो वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास क्या बचा x² + 2 - 182 बराबर है 0 के। अब यहाँ से आपको गुणनखंड विधि से हल कर लेना है, ठीक है, मैंने यहाँ पर समझा रखा है। गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, पहला डिजिट और लास्ट डिजिट में हम गुणा करते हैं, तो 1 × 182 आ रहे, तो 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनको गुणा करने पर तो 182 आना चाहिए और जोड़ने व घटाने पर बीच की संख्या, तो वो क्या हो जाएगा 14 × 13, ठीक है। इस डिजिट को आपको याद रखना है, ठीक है। 14 में से 13 जाएंगे तो 1 बचेगा, हमें बीच में 1 ही तो चाहिए, ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ से x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x + 14, यहाँ से -13 कॉमन आया तो यहाँ बचा x और फिर 13 का भाग इसमें कितनी बार गया 14 बार गया, ठीक है, माइनस से प्लस यहाँ से हो गया, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। यहाँ पर कॉमन निकाल लिया x + 14 और जो बचा वो लिख लो, x - 13 बचा है बराबर है 0 के, ठीक है। इन दोनों को भी 0 के बराबर रखना है क्योंकि हमें 2 शून्य ज्ञात करने हैं, ठीक है, 2 मूल ज्ञात करने हैं। तो एक हो जाएगा आपका x बराबर -14 और x बराबर 13, ठीक है। इसको आप प्लस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया इनको अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों।